जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है सद्व्यवहार से बदला पापी का हृदय। राजा चंड प्रद्योत की महारानी शिवा बहुत ही संस्कारवान, शीलवती और सन्मार्ग में विश्वास रखने वाली महिला थी। राजा का भूदेव नामक एक मंत्री विद्वान और राजनीति में निपुण था, पर वो सदाचार से कोसों दूर था। उसने चाटुकारिता से राजा का दिल जीत लिया था, सो उसे राजमहल में कहीं भी आने जाने की छूट थी। रानी तो उसे छोटे भाई की तरह मानती थी, पर वो रानी के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो उठा। रानी तो उसे स्नेहवश मीठी मीठी बातें करती, हंसी मजाक भी कर लेती, पर वो भीतर ही भीतर रानी को पाने की योजनाएं बनाता रहा। अब तो वो अमर्यादित समय में भी रानी के कक्ष में घुस जाता। एक दिन मंत्री ने रानी की विश्वास पात्र दासी को लालच देकर वश में कर लिया और अंतरंगीय प्रेम पत्र देकर रानी के पास भिजवा दिया। रानी ने जब पत्र पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने दासी को खूब खरी खोटी सुनाई और भूदेव को कहलवाया, सावधान, अगर आगे ऐसा सोचा तो ठीक न रहेगा। भूदेव तो काम के बाणों से घायल था, उसे भला क्या दिखाई देता। एक दिन राजा नगर के बाहर घूमने निकला। मंत्री बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गया और मौका देखकर वो रानी के कक्ष में चला गया। रानी उसे देखते ही सावधान हो गई। मंत्री ने जैसे ही रानी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, वो सिंहनी की भांति गरज उठी, बेशरम, तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अन्यथा तेरा विनाश हो जाएगा। अपनी बहन के प्रति ऐसी कुदृष्टि डालते तुझे लज्जा न आई? रानी के तीखे वचनों को सुनकर भूदेव कांप गया और वापस घर चला गया। राजा वापस आए तो पता चला कि मंत्री बीमार हो गया है। रानी ने सोचा, अब राजा को कहकर क्यों मित्रता को शत्रुता में बदला जाए। वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा होगा और अपने आप ही सुधर जाएगा। राजा ने रानी से कहा, चलो, मंत्री को देखने जाना है। रानी ने अनमने मन से हां भर दी। दोनों मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री बीमार और बहुत कमजोर हो चुका था। ये सोचकर कि अगर रानी ने मेरे बारे में राजा से कह दिया तो? राजा ने कहा, मंत्रीवर, तुम चिंता मत करो, तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। मंत्री ने रानी को देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने कहा, तुम राजमहल में चलो, हम खुद तुम्हारी सेवा संभालेंगे। राजा ने रानी से पूछा तो रानी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मंत्री राजमहल में आ गया। रानी ने मंत्री को भाई समझकर खुद उसकी सेवा संभाली। एक दिन एकांत देखकर मंत्री ने रानी से कहा, बहन, मुझे माफ कर देना। मेरे द्वारा अनाचरण किए जाने के बावजूद तुमने मेरी सेवा की। तुम महान निकली, मैं नीच बन गया। रानी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती पर प्रायश्चित हो रहा है और तुमने अपने आप को सुधार लिया है। अब मेरी ओर से निश्चिंत हो जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सुनते ही मंत्री का भय गायब हो गया और वो शीघ्र स्वस्थ होने लगा। उसने रानी से कहा, तुम्हारी इस सेवा और सद्भावना का ही ये चमत्कार है कि तुमने मुझ जैसे अधम पापी को भी डूबने से बचा लिया और मेरे हृदय को गंगा की तरह पवित्र पावन कर डाला। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।